एक लड़की है ना, मैं शर्ट यही रखी थी कि मैं सिंगिंग, मैं अपनी सिंगिंग नहीं करूँगी अगर शादी के बाद होगा। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी बात है जैसे, अब उसमें तो रात रात में भी जाते हैं, बाहर जाना पड़ता है। हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है सर? वॉइस क्लियर है? हाँ, बीच में अभी थोड़ी अटक रही थी। हाँ, आज नेट में इशू बहुत ज्यादा है मेरे में। यस सर, बहुत ज्यादा है आज। अभी एडमिट हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई, आप पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके ओके सर। So, good afternoon everyone. Open chapter 1, network basics. Computer network have shrunk the world and brought people together. आजकल सब कुछ नेटवर्क के थ्रू होता है, तो एक तरीके से इस वर्ल्ड को श्रंक कर दिया है और सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। They have extended the power of a computer beyond the expanse of a room. Advancement in our networking techniques have made a profound impact in areas of communication and learning. Networking जो टेक्निक, यस सर, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, लेकिन एक्चुअल में इन बच्चों को, जैसे आप बुक से देख रहे हैं, इन बच्चों को बोल दीजिए ये बुक अपनी खोल के बैठे, क्योंकि आप जो दिखा रहे हो ना बुक, उसके वर्ड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, बहुत ब्लर्ड हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 1 ओपन करिए, पेज नंबर 5। ओपन योर बुक्स। बुक ओपन करिए सब एंड चैप्टर 1 ओपन करिए। इसमें देखिए फर्स्ट पैराग्राफ अभी चल रहा है, थर्ड लाइन। डे टू डे आप देखते हैं कि ओके ओके सर। अब सर क्लियर है? थोड़ा वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? हाँ, वॉइस क्लियर आ रही है, लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं वो क्लियर नहीं है वर्ड। मेनली स्टूडेंट्स के पास सर बुक तो होंगी अभी तो। हाँ, तो वही मैं यही कह रहा था, आप बोल दीजिए एक बार। हाँ जी, वो मैंने बोल दिया। तो चैप्टर 1 ओपन करिए फास्ट। Advancement in networking techniques have made profound impact in areas of communication. अब आप देखिए डे टू डे नेटवर्क्स जो होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। और तो इसका आजकल जो हमारी लाइफ है उसमें इतना इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आजकल पूरा टेक्निक्स का हमारी लाइफ पर, लर्निंग में, कम्युनिकेशन में। The internet is an example of a computer network that spread all across the world. एक इंटरनेट बहुत अच्छा एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर, जो सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है पूरे वर्ल्ड में। The internet is also referred to as worldwide network of a computer and it is growing at a rapid rate. आपको पता है इंटरनेट सबको वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करके रखता है, इसको इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी बोलते हैं। एंड इट इज ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट। आपको पता है इसकी टेक्निक्स है नेटवर्किंग, आजकल सब कुछ थ्रू इंटरनेट के ही हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है वो किससे बनता है? एक से ज्यादा जब कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं आपस में किसी एक डिवाइस के थ्रू,
या फिर वायर्ड हो, मतलब वायर्स के थ्रू कनेक्ट हो, या फिर वायरलेस हो। अपने इससे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। और ये किस चीज में यूज आता है, हम कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं इससे, कोई भी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, हमें कोई भी आइडिया है वो हम शेयर कर सकते हैं किसी से भी। When multiple computers and other devices are interconnected through a wired or wireless medium to share data and other resources, it is called a computer network. जब एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं किसी डिवाइस के थ्रू, या फिर वो वायर्ड या फिर तार के थ्रू या फिर वायरलेस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके थ्रू हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। देखिए आप नीचे पिक्चर भी बनी हुई है, एक कंप्यूटर से, कंप्यूटर ए से हब कनेक्ट है, फिर कंप्यूटर बी से भी हब कनेक्ट है, कंप्यूटर सी से भी कनेक्ट है। तो एक तरीके से पूरा क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। In the picture given on the last page, network computer A, B, C are connected together in a network through a network device called a hub. अब देख सकते हैं लास्ट पिक्चर में कंप्यूटर ए बी सी किससे कनेक्टेड है, एक डिवाइस से कनेक्टेड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हब। Here computer A, B and also be used to give the print command to the printer attached to the computer C. अब देखिए आप फिर से आप उसी पिक्चर पे आइए, पेज नंबर 5 पर। उसमें आप देखिए प्रिंटर, कंप्यूटर सी से प्रिंट भी अटैच्ड है, तो आप कंप्यूटर ए एंड बी से भी आप प्रिंट कमांड यूज कर सकते हैं। There are different kinds of computer network and they work in different ways. अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, उनके नेटवर्क्स होते हैं, और सबका यूज एक अलग है, सबका वर्क अलग है। नेटवर्क में बी वेरी स्मॉल एंड सिंपल एज इन अ रूम। नेटवर्क में भी बहुत सिंपल भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, सिर्फ एक रूम के अंदर भी हो सकता है। और दे मे बी एज अ कॉम्प्लेक्स एज अ ग्लोबल नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। और ये बहुत एक डिफिकल्ट भी हो सकता है, और पूरा ग्लोबली कनेक्ट भी करके रख सकता है किसी को, जैसे कि इंटरनेट, हम इससे ग्लोबली कनेक्ट होते हैं, पूरे वर्ल्ड में हम कनेक्ट हो सकते हैं किसी से भी इंटरनेट के थ्रू। We need to determine which type of network will best suit our individual or an organization need. अब ये चीज हमें डिसाइड करनी है कि कौन सा नेटवर्क हमें सूट करता है, हमें स्मॉल नेटवर्क चाहिए या फिर लार्ज नेटवर्क चाहिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमको सूट करे। Therefore, we can say that a computer network is an interconnection of two or more computers. इसलिए हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके बोलते हैं, in such a way that they can communicate with each other and share data and hardware resources. दो से ज्यादा कंप्यूटर जब कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, तो हम उसके थ्रू इजिली कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट इजिली कर सकते हैं किसी से भी। ईच कंप्यूटर इज अ नेटवर्क, ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड और वर्क स्टेशन। हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक नोड टाइप होता है, जैसे हब होता है। नोड क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में जो कनेक्टेड रहता है सबसे, उसे हम नोड बोलते हैं। और वर्क स्टेशन, नोड या वर्क स्टेशन चीज एक ही है। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इनटू अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क। जब हम टू या फिर टू से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, फिर किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको नेटवर्क बोलते हैं। इस जब कंप्यूटर एक से ज्यादा बार एक दूसरे से कनेक्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, नेटवर्किंग। नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क। The unprecedented growth of information and the need for sharing it quickly, efficiently and reliably while keeping the cost down have given a tremendous boost to computer networking. अब देखिए आजकल इतना फास्टली क्विकली, आजकल क्या है, सब कुछ फास्टली हो रहा है, क्विकली हो रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी हो बहुत क्विकली की जाती है। तो हमारा किसके थ्रू हो रहा है सब कुछ, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, नीड है, वो नीचे देखते हैं। क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ डेटा, हम इजीली इसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और सही डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं।
A network environment allows faster, easier and reliable transfer to data files from one computer to the other. आप एक कंप्यूटर से दूसरे फाइल में इजीली कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी एक्यूरेट डेटा. Next is resource sharing. The hardware devices, printer, hard disk, CD drives, scanner, and so on attached to one computer in a network can be shared by all the computers in that network. आपने जैसे कि पीछे पिक्चर में देखा था, एक से कंप्यूटर सी से सिर्फ अटैच्ड है प्रिंटर, लेकिन कंप्यूटर ए भी आप उससे प्रिंट कर सकते हैं. किसके थ्रू? क्योंकि ये हब लगा हुआ है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. सेम इसका मतलब भी यही है रिसोर्स शेयरिंग का. आप कुछ भी सीडी ड्राइव, स्कैनर्स, प्रिंटर सब शेयर कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर में. सेविंग ऑफ मनी. Since a network allows sharing of hardware and software, it saves a considerable amount of money that would otherwise be spent on buying separate hardware and software for each computer. अब देखिए इसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू मेनली जो मनी है वो भी सेव हो रहा है काफी. आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर कंपलसरी नहीं है एक ही कंप्यूटर में चलाएं. आप उसको सॉफ्टवेयर को दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे जिससे आपको नया सॉफ्टवेयर फिर नया कोई हार्डवेयर पार्ट खरीदने की नीड नहीं है. इससे आपका क्या हुआ? आपका मनी बचा काफी. Access to information on remote computers. The internet allows access to information stored on remote computers. This enables us to do a number of things like booking airline and railway tickets. अब हम काफी चीजें घर पे बैठ के भी कर सकते हैं. आप कोई भी एयरलाइन की टिकट्स बुक कर सकते हो, रेलवे टिकट्स बुक कर सकते हो, कोई भी होटल की टिकट हो, मूवी की टिकट हो, सब कुछ आजकल आप घर से कर सकते हो नेटवर्क के थ्रू. किसी भी आपको पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, किसी भी चीज का, आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो. नेक्स्ट है फास्टर, चीपर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन. Some special communication softwares like Google Talk, MSN Messenger help in fast and reliable exchange messages between network users at a cheaper cost. आजकल कितने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं मेनली जो आप फास्टर, आपने देखा होगा जैसे कि व्हाट्सएप कितना अच्छा एग्जांपल है. कितने इजीली तरीके से आप कुछ भी अपना मैसेज विद इन अ सेकंड आप ट्रांसफर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो किसी से भी कुछ भी बात हो मैसेज के थ्रू. एंड गूगल टॉक, गूगल असिस्टेंट होता है, आपने देखा होगा आजकल टीवीओ में भी काफी यही सब कुछ आने लग गया है. आपको टाइपिंग करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट गूगल असिस्टेंट ओपन करिए और बोलिए. कितना फास्ट है. आप कुछ भी ट्रांसफर करना हो, कुछ भी ओपन करना हो, किसके थ्रू हो रहा है ये? मॉडर्न नेटवर्क के थ्रू. इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, backups of important and crucial information may be kept on several machines so that if one computer is out of order, information can be retrieved from another. आजकल बैकअप सिस्टम कितना अच्छा है हर कंप्यूटर का. इनकेस अगर आपका कंप्यूटर खराब होता तो आपको बैकअप के लिए कुछ ना कुछ उसमें रहता ही है. अगर आपका एक कंप्यूटर खराब हो गया है, आप दूसरे कंप्यूटर में इजीली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. Sensitive files and programs on a network can be password protected. आप सिक्योरिटी आराम से आप अपनी कोई भी फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हो जिससे वो सिक्योर रहे, कोई आपकी फाइल करप्ट कुछ भी ना कर दे, कोई डिलीट ना कर दे गलती से. तो आप पासवर्ड लगा के रख सकते हो जिससे आपकी कोई फाइल देख ना पाए. Then those files can only be accessed by the authorized users. जब आप एक फाइल पे पासवर्ड लगा देते हो तो सिर्फ वही यूजर जिसने पासवर्ड लगाया है, जिसको पासवर्ड पता है, सिर्फ वही वो फाइल ओपन कर पाएगा और कोई ओपन नहीं कर पाएगा. दिस एंश्योर्स सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. इससे आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा, कोई आपके डेटा को डिलीट भी नहीं कर पाएगा, इंटरप्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज नेटवर्किंग कंपोनेंट. अब हमने पढ़ा क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है नेटवर्क.
सर वॉइस आ रही है क्लियर? आ रही है। वो नेटवर्क की वजह से अभी पिक्चर पॉज हो गई थी। ओके ओके। Next is networking components. Various devices that help us to connect the computers and form a computer network are known as network devices. आजकल इतने सारे मार्केट में डिवाइसेस आ गए हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। क्या बोलते हैं उससे? नेटवर्क डिवाइसेस। लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज्ड नेटवर्क डिवाइसेस। अब कुछ कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस दे रखे हैं जिसका हम नीचे पढ़ेंगे होते क्या हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, आपने पढ़ा होगा लेन कार्ड। लोकल एरिया नेटवर्क हम क्या बोलते हैं? लेन। A local area network card allows a computer to connect to a network through a wired or wireless medium. एक लैन का कार्ड आता है जो आपको कंप्यूटर में डालना पड़ता है। किसके थ्रू? या फिर वो वायरलेस भी हो सकता है या फिर वायर्ड भी हो सकता है। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क मस्ट हैव अ लैन कार्ड इनसाइड इट। हर कंप्यूटर में नेटवर्क के लिए एक लैन कार्ड होना ही चाहिए। In fact, any device that is used to be connected to a network like printer, scanner and so on must have a LAN card inside it. इनफैक्ट जितने भी डिवाइसेस होते हैं जैसे आप जब प्रिंटर, स्कैनर और भी काफी डिवाइसेस होते हैं उसके लिए आपको अपने सिस्टम में LAN कार्ड डालना ही पड़ेगा तभी वो वर्कआउट होंगे। नेक्स्ट इज हब एंड स्विचेस। देखिए साइड में LAN कार्ड भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। Next है hub and switches. Hubs and switches are box to which computers, printers and other network devices are connected. Hub और switches क्या होते हैं? एक तरीके का डिवाइस होता है, बॉक्स होता है, डिवाइस होता है जिससे आप कंप्यूटर को, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। जैसे आप फर्स्ट पेज पे दे रखा था ना, हब से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड थे, एबीसी, प्रिंटर कनेक्टेड था। Their function is to direct information around the network, facilitating communication between all the connected devices. इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है, जितने भी कंप्यूटर्स, प्रिंटर कनेक्टेड है, वो सब एक नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं जिसके थ्रू आप इजीली नेटवर्क अपनी कोई भी डेटा वगैरह शेयर कर सकते हो। A switch is often termed as a smart hub. Hubs are outdated and are seldom used for new installation. आजकल हब आउटडेटेड हो गया है लेकिन उनका मेनली यूज तो है न्यू न्यू इलस्ट्रेशन जो आप देख रहे हैं हब, लेकिन जो है मेनली उनको आजकल बहुत प्रेफरेंस दिया गया है किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। जैसे आप नीचे फोटो देख सकते हैं, यह हब है जिसमें 8 पोर्ट्स हैं, आप 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे देखिए ये सारे हब्स की फोटो दे रखी है, बॉक्स टाइप होते हैं। नेक्स्ट इज रूटर। रूटर क्या होता है? A router is a networking device used to connect and facilitate transfer of information between two networks. ये भी एक हब एंड स्विच की तरह है जो डिवाइस को कनेक्ट करता है और एक नेटवर्क फॉर्म करता है। Routers are located at the gateway where two networks connected. In simple words, we can say that a router connects two networks. जो रूटर होता है वो मेनली टू नेटवर्क को इजीली कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पेज 8। मॉडम। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। आपने मॉडम का नेम तो सुना ही होगा, जो नेट कनेक्ट करने के लिए यूज में आती है, उसे क्या बोलते हैं? मॉडम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट विया टेलीफोन लाइन और वायरलेस मीडिया। मॉडम किस यूज में आता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये कंप्यूटर पे नेट स्टार्ट करने के लिए, नेटवर्क देने के लिए यूज में आता है। जैसे आपको कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरनेट चलाना है तो आप किसके थ्रू चला सकते हैं? मॉडम के थ्रू चला सकते हैं। मॉडम कन्वर्ट्स आउटगोइंग डिजिटल डेटा from a computer into analog signal so that they can be transmitted in via telephone line. आप थ्रू टेलीफोन लाइन के भी कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल मॉडम और एक्सटर्नल मॉडम। देखिए फोटो दे रखी है, आपने देखा होगा इस एक्सटर्नल मॉडम तो आपने काफी देखा होगा, काफी जगह पे लगा रहता है।
It converts analog signal received from a telephone line into digital data so the computer can understand and process it. External modems are connected to the computer externally while internal modems are built into a computer. अब जो एक्सटर्नल मॉडम होते हैं उससे तो आप एक्सटर्नली आप देख सकते हो इजीली, लेकिन जो इंटरनल मॉडम होते हैं वो इनबिल्ट रहते हैं कंप्यूटर में अंदर. जो एक्सटर्नल मॉडम होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है? कंप्यूटर से. Next is types of networks. As computer gained importance, the need for networking also increased. अब आजकल कितना हमारी लाइफ में कंप्यूटर का कितना मेन रोल है, नेटवर्क का, इंटरनेट का, कितनी चीजों में वर्क में काम आता है. Many types of networks came into existence, ranging from small networks that connect computers kept in household to large network. अब छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नेटवर्क भी है. तो छोटे से नेटवर्क आप विद इन अ हाउस आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. एंड जो लार्ज नेटवर्क होते हैं, इससे अब जो बिजनेस चल रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, सिटीज में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, वो सब किसके थ्रू होता है? लार्ज नेटवर्क के थ्रू ही सारे वर्क होते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे क्या है? नेटवर्क के नेम है. सबसे पहले आता है लोकल एरिया नेटवर्क. A local area network or LAN is a network formed by the interconnection of computers within a room, building or within a campus over a short distance. अच्छा, हम LAN और लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट डिस्टेंस पे, लाइक रूम के अंदर, बिल्डिंग में हो सकता है, कैंपस में हो सकता है, लेकिन लार्ज डिस्टेंस पे हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते. Often LAN is a private network belonging to an individual or organization. और LAN को प्राइवेट नेटवर्क भी बोला गया है. क्यों? क्योंकि एक ये इंडिविजुअल के लिए यूज में आया है, फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज में आएगा. Because LANs are small networks, generally cables or low power radio waves are used for the connection. अब LANs लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो मेनली स्मॉल डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. तो इसके लिए कनेक्ट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? केबल्स का, या फिर जो लो पावर रेडियो वेव्स आती है उनका. The computers in a LAN are mostly connected through Ethernet cables. The data transmission speed in typically LANs ranges from 10 Mbps to 100 Mbps. अब लेन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस की, इसलिए उसको कनेक्ट किससे किया जाता है? ईथरनेट केबल. ईथरनेट केबल क्या होता है? जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, जो जिसके थ्रू इंटरनेट वर्क करता है. और मेनली लेन में स्पीड जो होती है नेट की वो कितनी होती है? 10 Mbps से लेकर 100 Mbps की, ज्यादा हाई स्पीड भी नहीं रहती. नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. When the computers of two or more city are connected together, it is called a metropolitan area network or MAN. जब एक या एक से ज्यादा ऑफिस है, उनके अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग सिटीज में, अब उन सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे? मैन के थ्रू, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में पिक्चर दी हुई है, ये सारी ब्रांचेस हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड हो रखी है. तो ये क्या क्रिएट हो गया? एक मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क क्रिएट हो गया है. Metropolitan area network is larger than a local area network. Metropolitan area larger होता है किससे? LAN के comparison में. A MAN is a typically owned and operated by a single organization, by a government body or large company. ये हम कौन कौन मेनली ऑपरेट कर सकते हैं? कोई, या फिर कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो. इन सब में क्या यूज होता है? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल आप केबल टीवी नेटवर्क, तो आप टीवी देख लीजिए, अलग अलग टीवी सब वो भी कनेक्ट हो जाती है नेटवर्क के थ्रू. तो ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है. नेक्स्ट इज वैन. A wide area network or WAN covers the largest area.
अब देखिए लैंड में तो शॉर्ट डिस्टेंस कवर होता है, मेन में थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन व्हेन कवर करता है लार्ज एरिया। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स प्लेस्ड इन डिफरेंट सिटीज, कंट्रीज एंड इवन ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अब तो मैंने पढ़ा था कि अलग अलग सिटीज का कनेक्ट कर देता है, बट इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट कंट्रीज के जो नेटवर्क होते हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। The internet, the biggest network of a computer in the world, is an example of WAN. तो सबसे बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर में, वो कौन सा है? WAN, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़े एरिया में आप कनेक्ट कर सकते हो अक्रॉस कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, सिटीज, ठीक है, ग्लोबली नेटवर्क है, ग्लोबल। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ अ डेटा in a network. Data is transmitted over a network in the form of signals. To make the signals travel from one computer to another, a communication channel is required. अब देखिए कोई भी डेटा ट्रांसमिट होता है फॉर्म में होता है, सिग्नल ट्रेवल करवाने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी एक चैनल, कंप्यूटर कम्युनिकेशन चैनल की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। दिस चैनल कैन सेट अप बोथ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। ये चैनल किसी के भी थ्रू हो सकता है या फिर तो वायरलेस भी हो सकता है। द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सेटिंग अप अ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। अब आप कोई भी टेक्नोलॉजी चॉइस कर रहे हो किसी भी नेटवर्क को सेटअप करने के लिए, वो डिपेंड किस पे करता है, डेटा किस टाइप का है, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, आपको कितनी स्पीड चाहिए, एंड ट्रांसमिशन डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस कितना। अगर आपका शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप लेन को ले सकते हो, थोड़ा और उससे बड़ा है तो मेन का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ग्लोबली कनेक्ट होना है तो आप किसका यूज करोगे? वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। Wired networking technology. In wired networking technology, data is transmitted through a physical medium such as a wire. जो वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें डेटा जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? एक फिजिकल मीडियम के थ्रू होता है, मतलब एक फिजिकल, मतलब जो चीज दिखे उसके थ्रू होता है, मतलब एक जो वायर होता है आप उसके थ्रू कनेक्ट करते हो किस पे? वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में, हेंस द नेम वायर्ड। केबल टीवी नेटवर्क्स एंड टेलीफोन नेटवर्क्स आर एग्जांपल ऑफ वायर्ड नेटवर्क्स। आपने देखा होगा आपके घरों में टीवी लगी हुई है, सब एक तारों से कनेक्ट होती हो गई है कहीं ना कहीं, है ना, हर सेटअप बॉक्स से कनेक्टेड रहता हुआ है आपका टीवी, तो एक वायर के थ्रू ही तो कनेक्ट है ना। तो वो टीवी और जो टेलीफोन की लाइंस गई है, ये सब किसमें आएगा? वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का। A local network where computers are connected via wires is also an example of a wired network. कुछ और भी जो बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं जिसको आप वायर के थ्रू या फिर केबल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, वो सब भी वायर्ड नेटवर्क ही कहलाते हैं। The most important ones are twisted pair cables, coaxial cables and fiber optical cables. ये सारी आपकी केबल्स का नेम दे रखा है, ट्विस्टेड पेयर केबल, coaxial cable and fiber optic cable. नेक्स्ट इज कोएक्सिबल केबल। आप देख सकते हैं साइड पे पिक्चर बनी हुई है इस वायर की। A coaxial cable is the same cable that is used for transmitting TV signals from antenna to the TV sets. कोएक्सिबल केबल सेम है, जब एंटेना से टीवी सिग्नल्स जो आते थे पहले, आप देखा होगा घरों में एंटेना लगे होते हैं, बट अब नहीं लगे होते, अब क्योंकि कोएक्सिबल केबल का यूज होने लग गया है। तो जो भी टीवी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? कोएक्सिबल केबल के थ्रू। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वायर कोर surrounded by a insulation which again is surrounded by an outer covering of a conducting braided wire. आप देखिए इसमें सब कुछ लेयर्स बताई गई है। सबसे पहले गोल्डन कलर से कवर रहता है, कॉपर वायर जो होता है उससे कनेक्ट सराउंड रहता है, उसके बाद फिर एक और सराउंडिंग होती है आउटर कवरिंग में जिसको ब्रेडेड वायर बोला गया है। ये देखिए दिख रहा है इमेज में, देखिए ब्रेडेड वायर लिखा हुआ है।
The whole apparatus is enclosed in an outer shield. पूरा आप देखिए दिखाया गया है आपका लेयर वाइज कौन कौन से वायर्स होते हैं। सबसे पहले देखिए कंडक्टर आया है, फिर उसके आउटर में एक और वायर है, फिर सिल्वर वायर आया, फिर कॉपर आया, फिर सबसे ऊपर आपका आउटर जैकेट लगा हुआ है, मतलब जो आपको करंट पास होने से सिक्योर करके रखे। एक प्लास्टिक या फिर रबड़ की हर तार में वो लगा वायर में लगा हुआ होता है ना सिक्योरिटी के लिए, जिससे करंट पास ना हो। The core of a coaxial cable carries data signals. The braided wire mesh absorb stray electrical signals. अब देखिए इसमें सब कुछ यूज बताया गया था। कोर ऑफ अ कोएक्सिबल केबल, जो कोर है कोएक्सिबल केबल का, वो उसका काम क्या है, डेटा सिग्नल्स को कैरी करना। ब्रेडेड वायर जो है, आप देखिए कॉपर कलर का जो वायर है उसको ब्रेडेड वायर बोला गया है। वो एब्जॉर्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स from the adjacent wire to keep the data signals conducted by the core disturbance free. These cables can conduct data signal over long distances with a fast speed and hence are used in setting up both small and big LANs. ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज में भी आते हैं कोएक्सिबल केबल, जिसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, जिसके थ्रू इजीली सिग्नल्स पास हो सकते हैं। और ये जो स्मॉल छोटे या फिर जो लैन नेटवर्क्स होते हैं उसमें भी हम यूज में ले सकते हैं। Next is Ethernet cable. An Ethernet cable is one of the most popular type of network cable used in wired networks. इस जो Ethernet cable होती है उसको wired network में ही यूज किया गया है। ये सब पार्ट है किसके, wired network टेक्नोलॉजी के। Ethernet cable connects devices on local area network such as computers, routers, hubs and switches and so on. Ethernet cables को हम लॉन्ग डिस्टेंस में यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट डिस्टेंस में कर सकते हैं, जैसे कि लैन में कर सकते हैं। एक कंप्यूटर को, रूटर को, हब को, प्रिंटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईथरनेट केबल का। Each end of the Ethernet cable has a jack with 8 pins which plugs into the Ethernet port of two different devices to connect them. देखिए हर एक ईथरनेट केबल जब वो एंड होती है उसमें 8 पिन्स होती हैं। आप देख सकते हैं नीचे फोटो बनी हुई है, इसमें बहुत माइनर छोटी छोटी 8 पिन्स होती हैं स्टार्टिंग में, जिसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, ईथरनेट पोर्ट में। बगल में देखिए ईथरनेट पोर्ट दे रखा है, इसमें आप सारी There are two types of Ethernet cables, straight through cables and crossover cables. A straight through cables is used to connect a computer to a hub or switch. जो straight through cable होती है सिर्फ वो किस काम में आती है, हब को या फिर स्विच को कनेक्ट करने के। लेकिन जो क्रॉसओवर केबल्स होती हैं ये एक स्पेशल टाइप की केबल है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स डायरेक्टली। जो क्रॉसओवर केबल है वो डायरेक्टली टू कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होती है, सिर्फ एक हब और स्विच को कनेक्ट करने के यूज में आती है। Ethernet cables provide high-speed data transmission at a reasonably low cost. Ethernet cable क्या प्रोवाइड करती है, एक हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करती है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। आप इस केबल के थ्रू इंटरनेट इजीली रन करवा सकते हैं हाई स्पीड में, वो भी बहुत लो कॉस्ट पे, एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर फॉर सेटिंग अप अ वायर्ड नेटवर्क। Madam, time is over.